हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सेट चल रहा है, सेट नंबर 3 324 ए जेड। तो इसका हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 तक के सही क्वेश्चन सभी खंड मैंने करा दिए हैं जो भी आपके एनसीईआरटी पैटर्न में थे, और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में का खंड है जिसमें आपको दिया गया 8 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। समीकरण निकाय का खंड है। समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 5z इजिकल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इजिकल टू माइनस 5 और x प्लस y माइनस का 2z इजिकल टू माइनस 3 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आव्यूह विधि से हल करना है तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो आपको समीकरण दे रखी है, प्रदत्त समीकरण लिख देंगे इसको। क्या है ये? प्रदत्त समीकरण कौन कौन सी है? तो 2x माइनस 3y प्लस 5z इजिकल टू 11, इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 2y माइनस का 4z इजिकल टू माइनस के 5, इक्वेशन नंबर 2। और x प्लस y माइनस के 2z इजिकल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 1, 2 एंड 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे माना a इजिकल टू, हमने क्या मान लिया भाई, देखो 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, ये किसका मान हो गया? आपका a का मान हो गया। अब क्या है इसमें, x इजिकल टू कितना हो जाएगा, x y z, ये क्या है x हो गया। फिर इसमें मान लेंगे v, तो v इजिकल टू कितना है, 11 माइनस 5 माइनस का 3, ये हो गया। अब निकाय का आव्यूह रूप, निकाय का आव्यूह रूप है, क्या है भाई? अब इसमें देखिए निकाय का आव्यूह रूप क्या होगा, a x इजिकल टू b। अब a x इजिकल टू b है तो हम क्या करेंगे, पहले मॉड a फाइंड कर लेंगे, यानी कि मॉड a किसका फाइंड करेंगे, ये रहा भाई 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। तो देखिए जब इसका फाइंड करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखें 2 ले लिया हमने, इसको छुपाया और इसको छुपाया, 2 की 2 से इंटू हो गई माइनस 4, 1 की माइनस 4 से इंटू प्लस 4, माइनस 3 पहले से है तो प्लस का 3 हो जाएगा, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे। तो माइनस 2 की 3 से इंटू माइनस 6, 1 की माइनस 4 से इंटू प्लस का 4, फिर 5 को लिखेंगे। अब इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे, 1 की 3 से इंटू हो गई 3 और 1 की 2 से इंटू हो जाएगी 2। तो देखिए कितना हो गया ये टर्म, 4 माइनस 4 0 हो गई ये टर्म, माइनस 6 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस 6 में से प्लस का 4 जाएगा, माइनस का 2 हो गया, माइनस 2 3 जब माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो माइनस 2 की आपने किससे इंटू करी, माइनस प्लस के 4 से, जब माइनस 6 की प्लस 4 से इंटू कर सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 6 प्लस 4 यानी माइनस 2 हो गया, माइनस 2 की इंटू प्लस 3 से माइनस 6 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, 1 की 5 से इंटू प्लस का 5 हो गया, इजिकल टू माइनस 1, इज नॉट इजिकल टू 0। जब ये 0 नहीं है तो इसमें क्या लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, अतः a कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। तो भाई a व्युत्क्रमणीय है यानी कि a इनवर्स इसका निकल सकता है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, a इनवर्स का
अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो निकाय का आदित्य हल है। तो लिख दोगे निकाय का आदित्य हल है क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो जब ये x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी हो गया, यानी कि हमें ए इनवर्स निकालना होगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे ए के लिए, ए के लिए। तो देखें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A11। A11 का मतलब क्या, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। और यहां पर क्या होगा, पंक्ति पहली है, पहला स्तंभ है, इनको जोड़ देंगे, -1 की घात 2 हो गई। अब देखें पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लिया, कितना बचा, 2 - 4, 2 - 4, 1 - 2। सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, -2 की 2 से गुणा कर दी -4, 1 की -4 से गुणा करी -4, और माइनस फार्मूले का +4, कितना हो गया 0। A12 -1 की पावर 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। यानी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छुपा लिया, 3 - 4, 3 - 4, 1 - 2, 1 - 2। तो यहां कितना हो गया, -1 की पावर 3 माइनस हो गया, 2 की 3 से इंटू करी -6, 1 की -4 से इंटू करी +4, 6 - 4 करोगे -2, और माइनस प्लस के 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे A13, -1 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखें पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम कितना बचा, 3 2 1 1, तो 3 2 1 1। तो देखिए कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस हो गया, 1 की 3 से गुणा करो 3, 1 की 2 से गुणा करी 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, यानी 0 2 1। तो ये क्या आ गया इसका आपका A11 A12 A13 आ गया। अभी तो आपका पहली पंक्ति के सारे हुए हैं। अब आप किसकी बात करेंगे, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -1 की घात 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए। तो दूसरी पंक्ति आपकी ये हो गई, पहला स्तंभ आपका ये हो गया, -3 5, -3 5 ये हो गया, 1 - 2, 1 - 2, -1 की घात 3 कितना हो गया, माइनस हो गया, -2 की 3 से गुणा करी, 2 3 6, माइनस के 5, 6 में से 5 गया प्लस का 1, और माइनस ये माइनस का 1 हो गया। ये तो A21 की बात हो गई। अब स्पेस कम है तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखें A21 हो गया। अब लिखेंगे A22, यानी कि -1 की पावर कितनी हो गई 4। तो देखें दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, कितना बचा 2 5 और 1 - 2, 1 - 2। सॉल्व किया आपने, -1 की पावर 4 प्लस में आएगा, -2 की 2 से करोगे -4, 1 की 5 से करी -5, तो यहां कितना हो गया -9, कितना हो जाएगा -9। फिर A23 -1 की पावर 5 हो जाएगा। अब देखें दूसरी रो ये रही, तीसरा कॉलम ये हो गया, 2 - 3, 2 - 3 हो गया, 1 1 हो गया। अब देखें -1 की पावर 5 माइनस हो गया, 1 की 2 से करी 2, 1 - 3 यानी +3, तो +3 लिखेंगे, यानी कि 2 + 3 5, यानी कि -5 हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं A31, -1 की पावर 3 1 कितना हो गया 4, यानी तीसरी रो पहला कॉलम, -3 5 बचा, -3 5, 2 - 4, 2 - 4, तो -4 की 3 से इंटू करी, प्लस का 12 हो गया, 2 5 10 हो गया, 12 - 10 यानी कि 2 हो गया। अब
A32 -1 की पावर 5 हो गया। A32 -1 की पावर 5 है। अब देखें क्या होगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो यानी दूसरा कॉलम ये रहा, 2 5 2 5 हो गया और 3 -4 कितना हो गया, 4 2 जा माइनस का 8 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 की पावर 5 माइनस ये आ गया यानी प्लस का 23 हो गया। फिर A33 यानी तीसरी रो तीसरा कॉलम, -1 की पावर 6 तो कितना बचा, 2 -3 3 2 -1 की पावर 6 प्लस हो गया, 2 2 जा 4 3 3 जा प्लस का 9 9 + 4 13। तो ये तो आपका ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, स्पेस कम है तो देखें इसको भी रफ कर देता हूं मैं, अब इसका यूज नहीं है। देखिए इसको रफ कर दिया। अब देखिए हम लिखेंगे क्या, एडजॉइंट ए लिखेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट ए होता क्या है, एडजॉइंट ए देखो, A11 की वैल्यू कितनी है, 0, फिर 2, फिर 1 -1, फिर कितनी है माइनस के 9 -5 2 23 13 और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो एडजॉइंट A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 2 1, फिर -1 -1 -9 -5 2 23 और कितना हो जाएगा 13। ये आ गया भाई, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। तो ये क्या है, एडजॉइंट ए है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए इनवर्स। तो अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स कैसे करेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो ए इनवर्स एड मॉड ए की वैल्यू क्या है, -1 और एडजॉइंट ए क्या है, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। जब आप इसकी इंटू कर देंगे तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 13 माइनस। तो ये क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू है। अब देखें नाउ भाई, हमने आपको बताया था x = A इनवर्स इंटू बी, निकाय का आदित्य हल। तो x आपका ये रहा, A इनवर्स की वैल्यू 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 माइनस के 13। b की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन में लिखी हुई है 11 -5 -3। यानी हमें क्या करना है, इसकी इससे इंटू कर देनी है, इंटू करनी है रो की इंटू कॉलम से। तो रो की इंटू कॉलम से करेंगे, x = क्या है, x y z। तो देखें रो की इंटू कॉलम से, 0 की 11 से हो गई 0 हो गया, 1 की -5 से हो गई माइनस के 5 हो गया, -2 की -3 से हो गई प्लस का 6 हो गया, फिर -2 की 11 से माइनस के 22, 9 की 5 से माइनस का 45 और 23 की 3 से कर दी माइनस माइनस प्लस का 69 हो गया। -1 की 11 से करी माइनस का 11, 5 की 5 से इंटू कर दी, माइनस का कितना हो गया 25 और 13 की 3 से इंटू कर दी प्लस का 39। तो ये क्या है आपका, आपने इसको सॉल्व किया x y z। तो देखें 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा भाई, 5 और 2 7, 7
4 और 2 6, माइनस के 67 प्लस के 69, 11 और में 25 जोड़ दो कितने होगा, माइनस के 36 प्लस के 39। तो भाई यानी एक्स वाई जेड इजिकल टू कितना हो गया 1, 69 में 67 गए 2, 39 में 36 जाएंगे कितने बचेंगे 3। तो लिख दोगे एक्स बराबर कितना आ गया 1, वाई बराबर कितना आ गया 2 और जेड बराबर कितना आ गया 3। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। तो जो कि आपको लेके आना था एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3। ये क्या इसका फाइनल आंसर है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बढ़ते हैं इसके अगले खंड, खा खंड की तरफ। सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले मान लिया हमने लेट माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। इसको हमने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक, फिर आप प्रॉपर्टी लगा देंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसको क्या करेंगे, इसको लगा देंगे प्रॉपर्टी को। ठीक, क्योंकि तो देखें i इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स है, कितना करेंगे a माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, क्योंकि 90 में चेंज होते हैं 180 में चेंज नहीं होते। तो ये कितना रहेगा साइन थीटा रहेगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, और ये कितना है dx। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो i और i कितना हो जाएगा 2i 0 से पाई। समीकरण 1 कितनी है x साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और समीकरण दूसरी कितनी है पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखें 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, जब दोनों को जोड़ेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो गया x साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और dx आपका ये आ गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई x साइन एक्स, जब साइन एक्स के इंटू कर देंगे तो पाई इंटू साइन एक्स माइनस का x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। माइनस एक्स साइन एक्स से माइनस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो पाई कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे 0 टू पाई, यहां कितना बचा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए अब इसके आगे कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे लेट कॉस एक्स को हमने मान लिया t, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो कॉस एक्स का कितना हो जाएगा
माइनस साइन एक्स, एक्स का दोबारा करोगे डी एक्स अपॉन डी टी, टी का 1, माइनस को उधर ले जाओ तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी लगा दो। ठीक, तो अब हम लगा देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, इसको रफ कर देते हैं, हम इस साइड के रफ कर देते हैं। देखिए हमने क्या करा, 2y इज इक्वल टू, अब पाई तो देखो ये कांस्टेंट है, बाहर है, लिमिट, सबसे पहले देखो लिमिट चेंज हो जाएगी। यहां 0 से पाई थी कब, जब ये dx था। अब देखो यहां t के रिस्पेक्ट में हो गया, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां लिमिट हो गई 1। अगर मैं पाई पुट करता हूं cos 180 की वैल्यू -1, तो ये हो गई -1, यानी अपर लिमिट कितनी हो गई -1 हो गई, लोअर लिमिट कितनी हो गई 1 हो गई, यानी 1 से -1 हो गई। और आपको कितना दिया गया है भाई, साइन एक्स डी एक्स की जगह है माइनस का डी टी, वो हमने ये लगा दिया। ऊपर कितनी बचा 1 और नीचे 1 प्लस ये कितना हो गया टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस इसको टी मान लिया आपने। तो 2i इज इक्वल टू पाई, अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस चिन्ह आपका ये आ गया, इंटीग्रेशन 1 टू -1, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, और यहां 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है tan इनवर्स टी का समाकलन हो गया। लिमिट कितनी है 1 टू -1, तो लगा देंगे 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, यानी कि अपर लिमिट, यानी कि tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1, तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, माइनस साइन पहले आ जाएगा, tan 1 की वैल्यू पाई अपॉन 4, सेम कंडीशन पाई अपॉन 4 ये हो गया। तो 2i इज इक्वल टू -5, एलसीएम ले लिया 4, माइनस पाई माइनस के 2 पाई हो गए। ठीक, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा सॉल्व कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखें 2i इज इक्वल टू माइनस पाई है, जब इसकी इससे इंटू करेंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 4 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4 हो गया, तो कितना हो गया 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 को उधर ले आओ, i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो भाई यही तो लेके आना था, आपने क्या करा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 लाना था, तो ये क्या आ गया, उसका फाइनल आंसर आ गया। भैया 8 नंबर में क्वेश्चन दिया गया था, दोनों खंड थे 8 नंबर के, दोनों में से कोई एक करना था, हमने आपको दोनों करा दिया, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद साथियों।